जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिताकेम स्थित मार्केट के इलाके में और आज मैं एक शख्स से मुलाकात करने आया हूँ। ये शख्स चिताकेम में समाज सेवा का मामला हो या सियासत का मामला हो, कोई छोटा चेहरा नहीं है। काफ़ी मकबूलियत रखता है, लोगों में बहुत प्रचलित है, लोग जानते पहचानते हैं। इनका नाम फ़ारूक काजी है। फ़ारूक काजी के नाम से काफ़ी मशहूर है ये पूरे चिताकेम में। चिताकेम के अंदर कोई ऐसा मसला जब आता है, दरपेश आता है, जहाँ पर लोगों को किसी अच्छे समाज सेवक की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा एक नाम फ़ारूक काजी का जो नाम है ये हमेशा लोगों के सामने ऊपर की तरफ निकल कर आता है। फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ़ारूक साहब, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज चिताकेम का जो माहौल चल रहा है, अगर हम रास्ते पे गंदगियों की बात करें तो आप देखें रोड की जो हालत है, चिताकेम के अंदर जितने भी रोड हैं इन पर गंदगियाँ इतनी जमा है कि रास्ते पे चलने वाली जो माँ बहनें बाज़ार की तरफ आती हैं, उन्हें कीचड़ की वजह से एकदम खड्डे ऐसे हैं रोड पर कि उन्हें चलने में बहुत दिक्कतें होती है। इस विषय में क्या कहेंगे, आखिर कौन जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों का? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराज भाई, मैं आपसे बताता चलूँ कि ये काम जो है बीएमसी का है। अब बीएमसी आप खुद देख लो कि हमारे जो इलाका है ये इलाका एकदम पिछड़ा हुआ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो लीडर जितने भी रहते हैं वो एंड टाइम में आगे खड़े होते हैं। जैसा कि इलेक्शन का टाइम हुआ तो आपको सब लोग एकजुट दिखेंगे, बाकी टाइम पे इक्का दुक्का लोग आपको दिखेंगे जो बेचारे मेहनत करते हैं। लेकिन बीएमसी में आज आप कितना ही बोल लो, आज बीएमसी आपको सुनने को तैयार नहीं है। दस्तावेज़ी के लोगों को बोलो हाँ कर रहा हूँ, हाँ ठीक है देखेंगे, आज कर रहा हूँ कल कर रहा हूँ, वो गली हफ्ता भर सफ़ा नहीं होती है। आज यही रोड अगर आप देखोगे हमारे चिताकेम के चंद दूरी पे देख लो, 15 फीट की दूरी पे ट्रॉम्बे गाँव है हमारा। वहाँ की आप मतलब वहाँ का रोड देखो, आप जाके आपको ऐसा लगेगा क्या रोड है। बोले क्यों? वहाँ पर बीएमसी अलग है क्या, यहाँ पर बीएमसी अलग है? दोनों का बीएमसी सेम है, लेकिन आपके एरिए को उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ेंगे, जब तक आप रोड पे नहीं उतरोगे तब तक आपका चिताकेम साफ़ सुथरा नहीं होगा। तो ये जो दस्तक बस्ती के जो लोग हैं या फिर बीएमसी के जो अधिकारी हैं, क्या इनके तरफ कोई कंप्लेंट नहीं जाती है? क्या लोग इनके पास शिकायत नहीं करते हैं कि भाई गलियां साफ़ नहीं है या रास्ते पर बहुत सारी गंदगी है? इवन जो कचरा उठाने वाले जो लोग आते हैं सुबह, वो लोग क्या नहीं आ पाते हैं यहाँ तक? भाई, मैं जब छोटा था तब मैं देखता था बीएमसी के जो वर्कर थे पहले के, उन लोग सुबह 7 बजे झाड़ू मारते थे। और आज मैं देखता हूँ ना, तो वही बीएमसी के अभी यहाँ के लोकल लोग को उन लोग ने काम पे रख लिया है, जो 8:30-9 बजे आते हैं और सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। उन लोग जितना आया रास्ते में लोग अपना झाड़ू मारे अपना और निकल गए। कचरा किधर अंदर पड़ा है, गली के सामने पड़ा है, कोई इन लोगों को लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई बीएमसी अधिकारी उन लोगों के साथ में विज़िट करता ही नहीं। पहले एक उन लोगों के साथ में एक विजिटर रहता था जो विज़िट करे बराबर सफ़ा कराता था, चाहे वो आप झाड़ू का ले लो या ब्रश का ले लो, वो सब मारा जाता था पहले। आज की तारीख में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ अपने ऊपर झाड़ू मारना है और टाइम निकाल के निकल जाना है आपको। फारूक भाई, ये जो मेन मार्केट से आप ये यहाँ से अगर हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं, जो ये मंदिर का जो रोड है, बालाजी मंदिर नहीं, ये कौन सा रोड है? कीर्ति मंडल रोड है शायद। ये जो कीर्ति मंडल रोड है, मैं दूसरे स्क्रीन पर उसकी वीडियो भी दिखा रहा हूँ इस वक्त। इस वक्त उसकी सिचुएशन ऐसी है, आप वहाँ से अगर आएँ तो इतना कीचड़ है, इतनी गंदगी है उस रोड पर। क्या उस विषय में वहाँ के दुकानदारों ने, वहाँ के जो स्थानिक लोग हैं, उन्होंने उसके लिए कभी कोई शिकायत नहीं की किसी आमदार को हमारे, या जो इलाके के माजी नगर सेवक है या बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों को उस विषय में लिखित रूप में या टेलीफोन पर कोई शिकायत नहीं की गई कभी? अभी आप ही देखो भाई, अभी बरसात, आपको मालूम है जून में बरसात आनी ही है। आप रोड में कुछ कंक्रीट डलवाते हो, कब डलवा रहे आप? जब बारिश पड़ने वाली तभी। अरे एक हफ्ता पहले आप करा दो ना काम, कि भाई बारिश से पहले काम हो गया तो रोड अच्छा रहेगा। आपने बचा कुचा माल कहीं चला के आपने लेवल कर दिए, सेम डे बारिश हो गई, पूरा कीचड़ और डबल कीचड़ हो गया। आपको काम करना ही था, आपको काम कराना ही है तो 3 दिन पहले कराओ। बरसात चालू होने से पहले 3-4 दिन पहले काम कराओ ना। आप एंड टाइम में काम कराओगे तो आपको नतीजा आपके सामने, कीचड़ डबल हो गया। और भाई देखो, दुकानदारों कुछ पड़ी नहीं है। उन लोगों को मालूम है कि यहाँ की पब्लिक जो है खाली थोड़ा बहुत गाली देंगी, पैर ऊपर करेंगी और हमारी दुकान पे आएंगी। और हमको दुकान के अंदर उनको एंट्री भी देना कहता, चप्पल उतार के पाओ, हमारे यहाँ कीचड़ नहीं चाहिए। हम तुम्हारे से कमाएंगे लेकिन हम लोग कुछ कंप्लेंट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ कमाएंगे अपना। चिताकेम के लोग भी है, बाहर के लोग भी है,
सब कमाते खाते हैं, लेकिन कंप्लेंट किसी को नहीं करना है। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा सिराज भाई, जब तक आप दुकानदार हो गया, यहाँ के लोकल लोग हैं, जब तक नहीं उतरेंगे, एक आध जन मिल के कोई ना कोई जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा। हम लोग भी करें, कितना करेंगे? हमारे बहुत से लोग करते हैं, जिम्मेदार लोग नहीं बोल के नहीं, और बहुत से लोग नेतागिरी करते हैं। ये जो चिता कैंप में फ़िलहाल जो नशे का जो माहौल चल रहा है, आए दिन देखा जा रहा है कोई ना कोई छोटी मोटी वारदातें होती हैं, कभी बड़ी वारदात हो जाती है। तो इस विषय पे क्या कहेंगे? कौन यहाँ का जिम्मेदार है? क्या पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं है? क्या यहाँ के जो मुकामी नेता हैं उस विषय में क्यों कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाते ताकि मुकम्मल तौर पर नशा जो है वो ऐसे इलाकों से बंद हो जाए? मैं आपको बताया चलो सिराज भाई, अभी हाल ही फ़िलहाल में एक मर्डर हुआ है। मेरा एक दोस्त बता रहा था, बड़े फारूक ऐसा मेरे से उज्जत हुआ, लेकिन मैंने उसे उज्जत नहीं किया क्यों नशा किया था बोल के। वो मैं अपना घर पे चले गया। अब उसके बाद में कुछ घंटे बाद में उसको मालूम पड़ता कि वही बंदे ने दूसरे बंदे का मर्डर कर दिया। मतलब आप सोचो कि नशा अगर इंसान कर रहा है तो टारगेट लेके ही कर रहा है, क्योंकि नशे में उसको अपने बाप दिखता है, अपना भाई दिखता है, उन लोगों की नहीं मर्डर करता है। और नशा की हालत, नशा ऐसी चीज़ हो गई है भाई आज की तारीख में, अगर हमारे नौजवान पीढ़ी और हमारे बड़े लोग इसमें काम नहीं किए, उतरे खुल के काम नहीं किए नशा बंद कराने के लिए, तो आप यकीन मानो गोवंडी शिवाजी नगर से बदतर हमारा चिताएं का एरिया हो जाएगा। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी जिम्मेदार है, अल्लाह के वास्ते सब एक प्लेटफॉर्म में नशे के लिए आओ और उसके लिए आवाज़ उठाओ, अपनी आना छोड़ दो। इससे पहले भी लोगों ने कुछ चीज़ों पे आवाज़ उठाई, एकजुट हुए थे, उसमें क्या मालूम नहीं क्या हुआ, फिर सब अलग अलग हो गए। ठीक है, वो अपनी अलग अलग राय है, अलग अलग चीज़ है वो, लेकिन ये नशे के उसमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी कि हमारी पीढ़ी ही बर्बाद हो रही है। वो इसलिए क्योंकि हम ट्रॉम्बे गाँव, मैं ट्रॉम्बे गाँव से नाम लूँगा आपको, ट्रॉम्बे गाँव में जाओ, वहाँ पर नशा क्यों नहीं है? सिर्फ चिता कैंप में MD, बटन, कोरेस, रिस्टिल, सब बहुत सारे नाम हैं, वो सब नशा सिर्फ चिता कैंप में, शिवाजी नगर में, कुर्ला में, मुंबई में, मुंब्रा में, यहाँ क्यों बिकता है? क्योंकि ये टारगेट बनाया गया है RSS की तरफ से कि मुसलमान एरिए को हमको टारगेट करना है, वहाँ की नस्लों को आबाद होना नहीं देना है, उन लोगों को सिर्फ नशे की लत में लगाना है। आज कॉलेज में चले जाओ, हमारे नौजवान बच्चे लोग नशा कर रहे भाई, चरस पी रहे, बटन खा रहे, क्या ये? अरे आप हमारा भविष्य हो, आप हमारी पहचान हो, आप अगर पढ़ोगे लिखोगे तो मुस्तकबिल में हम लोग का नाम नहीं, देश का नाम रोशन करोगे, साथ में हमारी कौम का नाम भी रोशन करोगे आप। तो आप नशे की हालत में हमारी कौम का नाम बर्बाद कर रहे हो। तो बेहतर है कि पढ़ो लिखो, अपने देश का और अपने कौम का नाम आबाद करो। सिराज भाई, आपको एक बात बताता चलूँ कि आज अगर जो नशा कर रहा है, अगर आप देखोगे उनके घर में अपनी बहन बैठी हुई है, बेटी है, अगर वो घर पे रिश्ता रहता है तो आप एक दूसरे को लोग पूछते हैं, आजू बाजू वाले को, कि इसका मतलब घर का माहौल कैसा है। आप सोचो खानदान का क्या है, वो पूछते। आप सोचो एक आपकी बहन के लिए, आपकी बेटी के अच्छा रिश्ता आ रहा है, लेकिन सिर्फ आपकी गलती, आपकी नादानी, जो आप नशा कर रहे हो, उसकी वजह से आपकी अच्छा खासा रिश्ता आपकी बहन बेटी का वो कैंसिल हो जा रहा है। इससे बड़ी बदनसीबी हमारे लिए क्या है? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नशा छोड़ो। क्यों नहीं नशा आप छोड़ सकते हो? बॉलीवुड स्टार संजय दत्त, आप तो उसके पास कहीं नहीं लगते हो, उसने इतना नशा किया है, उसने छोड़ा 2-3 साल में। आप क्यों नहीं छोड़ सकते हो? आप ज़रूर छोड़ सकते हो। आप अपने आप को बोलो कि मैं नशा को छोड़ सकता हूँ, इंशाल्लाह आप छोड़ दोगे। और एक बात आपको बताता चलूँ सिराज भाई, अभी जैसा कि नशा जो बेच रहे हैं, ये क्या हमारी गवर्नमेंट को मालूम नहीं है? जैसा यूपी में एक बाबा जी है, जैसा कुछ हुआ तो बुलडोज़र लेके पहुंच जाते हैं। तो हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कब बुलडोज़र लेके पहुंचेगी जो नशा बेच रहा है उनके घर पे? बहुत सही। नहीं पहुंचना चाहिए ना। अगर आप 4-5 घर को ऐसा बुलडोज़र से तोड़ोगे जो नशा बेच रहे हैं, बिल्कुल सही, जो नशा बेच रहे, क्योंकि उनकी फैमिली को मालूम है, बिल्कुल सही। मेरे को दर्द नहीं होगा उसका घर तोड़ेंगे तो, क्योंकि उनकी फैमिली को मालूम है कि मेरा घर वाला, मेरा भाई, मेरा आदमी नशा बेच रहा है, वो पैसा हम लोग खिला रहा है। अगर वो घर टूटेगा तो उसका मेरे को अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उसका एक घर टूटेगा 10 नशा बेचने वाले बंद होएंगे फिर।
बहुत सही बात कही फारूक भाई आपने कि बुलडोज़र की जो ये बात कही है ये बहुत वाकई में दमदार बात है। किसी एक नशा बेचने वाले के साथ यदि ऐसा होता है तो उससे इबरत लेकर शायद आने वाले जो दूसरे नशा बेचने वाले हैं वो थोड़ा सा डर और सहम जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर एक और बात पूछना मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आने वाले अभी समय में फिर से माफ़ कीजिएगा, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, तो जिस तरह से चुनाव की अब तैयारियां होंगी, क्या लगता है कि लोगों का समर्थन फिर से महाविकास आघाड़ी की तरफ जाएगा या कोई नया आमदार की तरफ जाना चाहेंगे या परिवर्तन चाहेंगे? चितागेम की आवाम का क्या रुझान लगता है, क्या होगा चितागेम के साथ आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में दो चुनाव नज़दीक है हमारे यहाँ पर। हाँ सिराज भाई, आपको बताता चलूँ, ये जो इलेक्शन था इसमें लोगों की एक ही सोच थी कि बीजेपी को हराना है। वो हिसाब से मुसलमान बहुत दिल पे पत्थर रख के महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किए और कहीं ना कहीं मुसलमान का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, इतनी सारी सीट उन लोग की जो आई है। वरना आज के दौर में अगर मुसलमान नहीं चाहता तो मुंबई शहर में इतनी सीट उन लोग की नहीं आती जो आई है। तो आने वाले वक्त पे मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हमारे इलाके में होगा। बस ये कि बदलाव चाहेंगे यहाँ के लोग, क्योंकि आप देख रहे हो चितागेम में ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए। छोटे मोटे लोग खुश करे काम नहीं होता है, बड़े बड़े काम है। आप एक ग्राउंड बना दिए हो, उससे क्या काम होता है? आप चाहेंगे तो आप क्या नहीं करा सकते हो, आप बहुत कुछ करा सकते हो, लेकिन आपने किया नहीं, आप फेल हो गए हो। इंशाल्लाह ये बार चितागेम की आवाम बदलाव चाहेगी और इंशाल्लाह बदलाव ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। तो नाजरीन देखा आपने, ये थे फ़ारूक काजी साहब जो कि चितागेम के एक समाज सेवक भी है और एक सियासी शख्सियत भी है, मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, मजलिस के ज़िम्मेदार हैं चितागेम में, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही और हम लोग को ये बताया इन्होंने कि जिस तरह से नशे का माहौल बन रहा है। एक बेटी की बहुत अच्छी मिसाल दी इन्होंने, बुलडोज़र की बहुत अच्छी मिसाल दी, और वो लोग जो जिस तरह से ये नशा बेचते हैं उन पर कार्रवाई हो, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने गाइड किया उस मसले पे। और जहाँ गंदगी की बात थी, इन्होंने बताया कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा ताकि ये जो गंदगियाँ फैली है, रोड का जो काम नहीं हुआ है या फिर कचरे की जो बात है, इन चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी राय हम तक पहुँचाई। नाज़रीन, आवाम तक इन्होंने अपनी राय पहुँचाई है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।